इमरान खान के जिस्म को क्या आग लगी थी। करे खाम खान के साथ ही 126 दिन शादी कर ली और उषा बीबी के साथ ही 126 दिन शादी कर ली। और भाई तुम इतने ही आवाज़ार हो तो जाओ जहर खा के मर जाओ। चोर तो सारे ही हैं, देखें जितनी भी हुकूमत है, यानी कि नवाज शरीफ भी चोर ही है। अब देखो जो ठीक हो गया, अल्लाह के घर से नमाज पढ़ा उम्रा कर रहा है उसने। नहीं, महंगाई जो है वो अभी उधर की उधर ही है। हाल बता पेट्रोल जो है वो 20 रुपये ये कम करते हैं, फिर आगे जो है 30 रुपये बढ़ा देते हैं। तो इसमें रिलीफ वाली तो कोई बात नहीं, 10 रुपये आवाम की जेब से जाते हैं। ये सारे अंगूठा छाप हैं, कोई भी इनके पास पढ़ा लिखा बंदा नहीं है। पढ़ा लिखा इमरान खान है, उसको हम मानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं QC TV में हूँ एहसन शहजाद। नाजरीन, आज साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हल्के में मौजूद हूँ और नवाज शरीफ साहब यहाँ से जीतकर वज़ीर आज़म बने और ये हल्का नून लीग का है और यहाँ पे जितने भी लोग हैं नून लीग के रहते हैं यहाँ पे और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को बड़ा पसंद करते हैं और उनको सपोर्ट भी करते हैं। जब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लंदन में थे, 4 साल बाद पाकिस्तान वापस आए और एक बयानिया बना दिया गया था कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ वापस आएंगे और पाकिस्तान से, इस मुल्क से गुर्बत ख़त्म करेंगे, महंगाई ख़त्म करेंगे। जलसा हुआ मीनार पाकिस्तान, नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर उतरे, लाहौर एयरपोर्ट पर आए, वहाँ से डायरेक्ट ही जलसागाह पहुँचे। अवाम उनका इंतज़ार कर रही थी कि हमारा साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब आएंगे, ऐलान करेंगे कि महंगाई ख़त्म हो जाएगी, अवाम को रिलीफ देंगे। मगर उन्होंने फिर भी पुरानी बातों को दोहराया, मुझे क्यों निकाला गया और मेरे साथ नाइंसाफ़ियाँ की गई, अवाम को कोई नई बात नहीं सुनाई। आज ये हल्का गवाल मंडी, यहाँ के लोगों से बात करते हैं कि नवाज शरीफ आगे जो इलेक्शन आ रहा है, क्या इलेक्शन जीत पाएंगे? क्या अगला वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होगा या फिर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान? तो आज लोगों की राय जानते हैं कि नून लीग का ये हल्का है और नून लीग के लोग ये क्या कहते हैं। आइए मेरे साथ कुछ लोग यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, नवाज शरीफ साहब वापस आ गए हैं। एक बयानिया बनाया गया था नून लीग की तरफ से कि महंगाई कम होगी, मगर अभी तक महंगाई कम नहीं हुई, वहाँ की वहाँ पे खड़ी हुई यहाँ तक। देखें सर, गुजारिश ही है कि अभी तो हमें इक़्तिदार नहीं मिला। जब हमें इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे, अल्लाह ताला हमें मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ चौथी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे और इंशाल्लाह आपको इसके समरात मिलेंगे। जैसा कि हमारे ट्रैक रिकॉर्ड है पिछला कि हमने इस मुल्क के लिए बेहतरी के लिए अपनी ज़िंदगी, अपना जान, तन, मन, धन दाव पर लगाया, इक़्तिदार से हटाया गया। क्या मेरे कायद का ये जुर्म था कि उसने कौम के लिए अच्छे इक़दाम किए, सड़कें बनाई? वैसे इमरान खान का यही जुर्म था मेरे ख्याल के मुताबिक। मेरी बात सुने, वो तो सिर्फ नाम की हद तक थे, अमली काम तो मेरे कायदीन ने किया। दिखाएं मोटरवे किसने बनाई? 5 मरतबा क्लिंटन का फ़ोन आया। मैं आखिरी फ़ोन पर मैं चश्मदीद को था 98 में, जब क्लिंटन ने मियाँ नवाज शरीफ साहब को फ़ोन किया और मियाँ नवाज शरीफ हम जैसे आम अदरा से बंदे से भी मशवरा ले रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए। तो हमारा कहना यही था कि हमें घास खा लेनी चाहिए, एटमी धमाके करने चाहिए। उसकी बर्दाश्त में मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की फांसी की सज़ा भी हुई। अल्लाह ताला ने उनको दोबारा ज़िंदगी दी। बात ये मेरे मोहतरम, यहाँ पर जो भी काम करेगा, अमली इक़दाम करेगा, उसको उसकी सज़ा मिलेगी। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अभी मेरे कायद वहाँ से चले नहीं थे तो डॉलर की सतह नीचे आना शुरू होगी, महंगाई की सतह नीचे आना शुरू, तेल वो तो किसी और ने की है। मेरे मोहतरम बात ये है कि विजन तो मेरे कायद का ना भाईजान, बात ये है। अब मेरे कायद को जिस तरह ज़ेर अताब रखा गया, जिस तरह जिलों कैदोबंद की सोबत उनकी बेटी को मेरे सामने गिरफ्तार किया कोटलापुर जेल में। कहने का मकसद मेरे मोहतरम ये है कि इतना जुल्म सितम जब इमरानी आबनियत में किया गया तो खुदारा उसका आवाम को उसके 3.25 साल में क्या रिलीफ मिला। ये देखें सड़कें उस टाइम की टूटी पड़ी हैं, आप जरा इसका मुशाहिदा करें ना। यहाँ पे और लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। भाई आप क्या कहेंगे, महंगाई कम नहीं हुई? भाई ने जैसे बात की कि जी नवाज शरीफ साहब ने मोटरवे बनाई, तो मोटरवे अभी भी सेल पे पड़ी हुई है। जी मैं तो यही कहूँगा जो नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के लिए कुछ कर सकते हैं ना,
वो कोई भी नहीं कर सकता। मसलन के ये देखें ना, ये सड़कों का निज़ाम क्या था, ये ग्वाल मंडी में क्या निज़ाम था, पानी के पाइप डलने थे वो उन्होंने डलवाए हैं, ज़रूरी काम जो भी हैं वो करवा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है उनसे कि वो ज़्यादा बेहतरी पाकिस्तान में आएंगी। ये जब ये वापस आए हैं, ठीक है, ये लंदन से 4 साल बाद एक बयानिया था कि महंगाई को ख़त्म करेंगे, उसमें आप भी शरीक हैं, मैं भी शरीक हूँ, सब इंतज़ार हो रहा था कि सबका कि भाई आएंगे मियाँ साहब और महंगाई ख़त्म करेंगे। वो पुराने रोना धोना शुरू कर दिया, फिर महंगाई तो कम ना हो ना फिर। जी देखें, एकदम से तो महंगाई जो है वो कम नहीं हो सकती। फिर ऐसा बयानिया क्यों बनाया गया? ठीक है, वो बात ये है कि अब मेरा ये आयरन का काम है, ठीक है, अब लोहे में जो है वो कमी आई है, तो इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि मज़ीद कमी आएगी। आप क्या कहेंगे, अगला वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ होगा या साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान होंगे? इसमें तो मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देता, कोई भी आए बस मुल्क के मफाद के लिए करे जिसने जो भी करना है, लेकिन अभी तक कोई उसमें कमी नज़र नहीं आ रही। पेट्रोल भी आप देखें, कोई इतना उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है पेट्रोल में, ठीक है। और अभी जो भी है हम यही कहते हैं कि मुल्क के हक़ के लिए आए, वो बेशक नवाज़ शरीफ है या इमरान खान है या कोई भी है, बस मुल्क के मफाद के लिए काम करे बस। अच्छा, क्या समझते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब ने चोरी नहीं की? ये किसी इल्ज़ाम है, कुछ नहीं किया उन्होंने, ऐसे जेल में पकड़ के बंद कर दिया उन्होंने। हो सकता है, मैं तो सियासत में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता, इसलिए इतना। आप एक राय दे सकते हैं ना, हम शहरी हैं आप। नहीं, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा बिल्कुल भी, लेकिन मैं बस यही कह रहा हूँ कि जो भी आए ना मुल्क के हक़ में बेहतर हो, बस वो कोई भी हो। और लेकिन खातर खा कोई भी फ़िलहाल उसमें चेंजेस कोई नहीं आ रहे, अभी तक नज़र कुछ नहीं आ रहा कि मुल्क के हालात आगे बेहतर हैं, कोई उम्मीद भी इस टाइम अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही इस टाइम। नाज़रीन, आपने शहरी की बात सुनी, उम्मीद थी कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब वापस आएंगे, कोई रिलीफ देंगे, मगर अभी तक रिलीफ कोई नज़र आ नहीं रहा। और लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अंकल वालेकुम सलाम, रिलीफ मिला आपको जलसे के बाद कि नहीं? देखिए जी, जहाँ तक मियाँ नवाज शरीफ और इमरान खान का आप कर रहे हैं कंपेरिजन, नथिंग। इमरान खान तो उसकी जूती के बराबर नहीं है। वो कैसे? उसको फ़ौज लाई थी। किसको? फ़ौज इसलिए लाई थी कि चलो पढ़ा लिखा बंदा है, हमारे साथ मिलकर पार्टिसिपेट करके पाकिस्तान को तरक्की की तरफ गामजन करेगा। वो तो 40 माह में एक ही रोना रोता रहा, तीन चोर मुल्क को लूट के खा गए, खुद सबसे बड़ा चोर निकला। कोरोना का पैसा कहाँ गया? डैमों का पैसा कहाँ गया? ये कहता था जी ये फ़ोटो सेशन कर रहे हैं जी, सैलाब आया तो ये तस्वीरें करवा रहे हैं। भाईजान, आपकी ज़ुबानी है, आपने खुद कहा था मेरे पास सैलाब ज़दगान का 5 अरब पड़ा है। किस माँ को, किस बच्चे को, किस यतीम, किस बेवा को आपने जाके दिया? सब हड़प हो गया। जो यूरोप से पैसा आया 1940 बिलियन पाउंड कहाँ गया? बंदियाल साहब के अकाउंट में 50 अरब जमा हुआ। 200। आप कैसे दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? कह रहे हैं, दावे के साथ कह रहे हैं, प्रूफ है गवर्नमेंट के पास। आपके पास क्या प्रूफ है? 20 बिलियन पाउंड दोबारा आया, 94 अरब रुपया वो जनाब बुशरा बीबी ने खजाने में जमा करवाया। क्या बंदियाल इनका रिश्तेदार था? हाँ था रिश्तेदार। इमरान खान की बीबी और बंदियाल की बीबी दोनों सहेलियाँ हैं, दोनों इकट्ठी पुड़ी हुई हैं। वो भी मिर्ज़ान है, ये भी मिर्ज़ान है, बंदियाल भी मिर्ज़ा था। इमरान खान ने जो मुल्क का बड़ा, तो कलमा पढ़ते हैं, मिर्ज़ान कैसे हो गए? कौन कलमा पढ़ता है? सारे कलमा पढ़ते हैं। सुन ले, माशाल्लाह आप भी बाशऊर आदमी हैं। हमारे इस्लामी और शरीयत के हिसाब से है कि जो औरत तलाक लेती है या बेवा होती है 4 माह 10 दिन पूरे करती है। इमरान खान के जिस्म को क्या आग लगी थी, करे खाम खान के साथ भी 126 दिन शादी कर ली और बुशरा बीबी के साथ भी 126 दिन शादी कर ली। और भाई तुम इतने ही आवाज़ार हो तो जाओ जहर खा के मर जाओ। इतना तुमने झूठ बोला, तुम्हारा कोई झूठ साबित हुआ? मौजूद है हमारे साथ, इनसे भी बात करते हैं। इलेक्शन होते हैं, किसको वोट देंगे आप? हम इंशाल्लाह भाई मियाँ नवाज शरीफ साहब को वोट देंगे जी। उसकी ऐसी क्या कौन सी अच्छाई है नवाज शरीफ की जो आप वोट देंगे उनको? उनकी अच्छाई से हर बंदा वाकिफ़ है जी। मुल्क पाकिस्तान का हर अफराद उनकी अच्छाई से, उनकी खूबी से वाकिफ़ है। उन्होंने इस मुल्क की तरक्की के लिए जद्दोजहद की है, कोशिश और काविश की है, मज़लूमों को साथ भी दिया है। और ये बात नहीं कि उन्होंने साथ नहीं दिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके साथ दिलो जान से उनके साथ हैं। पहले भी साथ है, अभी भी साथ है, इंशाल्लाह हमारी दुआएं भी उनके साथ। नाज़रीन, और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। भाई, नवाज शरीफ वापस आए, जलसे से खिताब किया, आप भी सुन रहे थे, मैं भी सुन रहा था जलसे में जिसको खिताब था। तो अवाम की उम्मीदें यही थी कि रिलीफ देगा, रिलीफ तो कोई नहीं मिला वहाँ को, फिर अवाम रोडों के ऊपर ही है फिर तो। जी ऐसे देखो जी, अभी आया वो आस्ता आस्ता ही
फ़र्क पड़ेगा ना, एकदम तो नहीं फ़र्क पड़ेगा। आए अवाम को भरोसा उसके ऊपर, ये महंगाई कंट्रोल करेंगे। माड़े आदमी का साथी है वो। जब भी उसके दौर में कितना पेट्रोल था, 60-70 रुपये था, अब कहाँ है? हर इंसान रोटी से तंग है। उसके अवाम उसके मुतमिन है, नवाज शरीफ के ऊपर मुतमिन है कि ये मुल्क को कुछ कर जाएगा। चोर तो सारे ही हैं, देखें जितनी भी हुकूमत है, यानी कि नवाज शरीफ भी चोर ही है। ओहो, सारे में तो सारी हो जाती है ना। अब देखो जो ठीक हो गया, अल्लाह के घर से नमाज पढ़ा, उम्रा कर रहा है उसने, पहले नमाज नहीं पढ़ता था, अब माफ़ी मांग के आया ना। अच्छा, यानी कि पहले चोर था, अब अच्छी समझ आ गई है जी। नून लिखी है, इनका कहना है कि इनके अल्फाज है कि पहले चोर था, आप उन्होंने उम्रा किया है, नमाजें पढ़ी हैं, सारे गुनाह उनके माफ़ हो गए उसके। अब सही इंशाल्लाह अल्लाह की दुआ से अच्छे काम करेगा। अच्छा जी, आज अब अच्छे काम करेगा। पहले चोर था, आप पाक साफ हो गए, आप सादिक अमीन हो गए। कह रहे हैं आप? फिर मैं तो आप कह रहे हैं, मेरे अल्फाज नहीं, या आपके अल्फाज थे। अच्छा चलो कोई नहीं, अल्लाह पाक उसको से तंदुरुस्ती दे, इंशाल्लाह करेंगे। नाज़रीन, ये हल्के के लोग थे, आप लोगों ने बात सुनी। सबका एक ही बयान है कि कोई भी हुक्मरान है, चाहे वो आसिफ अली जरदारी हो, चाहे वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ हो, चाहे वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब हो, अवाम को रिलीफ दें। अगर अवाम को रिलीफ मिलेगा तो अवाम खुशहाल होगी, तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। बाइक पे जा रहे थे, इनको रोके हमने, इनसे बात करते हैं क्या कहेंगे। कुछ रिलीफ मिला? वज़ीर-ए-आज़म वापस आ चुके हैं, साबिक नवाज शरीफ, ऐलान किया था उन्होंने। नहीं, अभी तो फिलहाल जो है वो कोई रिलीफ नहीं दिया गया। क्या सोचा था जब वापस आएंगे? कोई सोचा था यार वापस आ रहा है, कोई महंगाई कम होगी? नहीं, महंगाई जो है वो अभी उधर की उधर ही है। हाल बता, पेट्रोल जो है वो 20 रुपये ये कम करते हैं, फिर आगे जो है 30 रुपये बढ़ा देते हैं, तो इसमें रिलीफ वाली तो कोई बात नहीं। 10 रुपये आवाम की जेब से जाते हैं। इस बार वोट किसका, इमरान खान का या नून का? इस दफ़ा जो है वो वोट के बारे में कुछ नहीं सोचा। क्यों? वोट जो है ये कोई इनसे बेहतर बंदा आएगा उसको वोट दिया जाए, वो है। आपकी नज़र में नवाज शरीफ बेहतर नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। नहीं। उसकी वजह? ना अहल है, ये नालायक गवर्नमेंट है, बिल्कुल नालायक गवर्नमेंट है। कैसे? ये आपके सामने ही है। दूसरे जितने जो है वो दूसरी कंट्रीज़ हैं, वो जो है बहुत ज़्यादा जो है वो तरक्की कर गई हैं। पाकिस्तान अभी भी उधर का उधर ही खड़ा हुआ है। नहीं, ये तो कहते हैं जी हमारे पास तो बड़ी एक्सपर्ट टीम है, हमारे पास पढ़े लिखे लोग हैं, एक्सपीरियंस वाले लोग हैं। ये सारे अंगूठा छाप हैं, कोई भी इनके पास पढ़ा लिखा बंदा नहीं है। कोई भी नहीं है? नवाज शरीफ भी नहीं है, शहबाज शरीफ भी नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। उनकी एक बड़ी लीडर है मरीम नवाज, पढ़ी लिखी है, डॉक्टर है वो तो। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये सिर्फ जो है वो लोगों को जो है इन्होंने पागल बनाया हुआ है। एक ट्रेन से उतरते हैं, दूसरी में चढ़ा देते हैं, अवाम इनके बस पीछे लगी हुई है। फिर इस मुल्क में पढ़ा लिखा कौन है सियासतदान, बताएं ज़रा। पढ़ा लिखा इमरान खान है, उसको हम मानते हैं, लेकिन जो है वो इमरान खान ने भी वो चीज़ नहीं पेश की जो उसको देनी चाहिए थी। क्या? यानी अवाम जो है वो अवाम को कुछ भी नहीं चाहिए, सड़कें भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ अवाम को रोटी चाहिए खाने के लिए, जिससे वो अपना गुजारा कर सके। गरीब अवाम को वो जब नहीं मिल रही, बेचारे खुदकुशियाँ कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में खुदकुशी हो रही है। आप क्या कहेंगे? ये तो केड़ा मर गया, आप बता दें। क्या, किसके बारे? अगला वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा? जेड़ा होना चाहिए चोर के बाहर हो गए भी लोड़ पर आए, केड़ा हो सकता? और चोर आ गए? ले, चोर वापस आ गए। कौन सा चोर वापस आया? नवाज शरीफ। क्या चोरी की है उन्होंने? साढ़े पैसे खा गया, लोड़ दी मां को गरीब कर गया। आप भी गरीब हो गए? ले, हो गया, जाहिर गल है, पहले कहने मीर सा जिन्ना तू खुआया है। कितने गरीब हो गया, कितने गरीब हो गया? नाज़रीन, आपने लोगों की राय सुनी। इनका कहना है कि जी जो भी वापस आए अवाम के लिए सोचे। चोर वापस आ चुके हैं, पैसा खा गए हैं, अवाम गरीब हो चुकी है। तो नाज़रीन, आज तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।